हर्षोल्लास के साथ निकाली गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा। बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की दिखी गूंज। गंजी-डुडवारा कस्बा में गत वर्षों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ कादरगंज रोड से मुख्य अतिथि बसपा विधानसभा प्रभारी जुनैद मियां ने फीता काट कर किया। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का आदि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का बैंड बाजों एवं आकर्षक झांकियों के साथ कादरगंज रोड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों राजाराम चौराहा, बान मंडी तिराहा, स्टेट बैंक रोड, गांधी रोड, रेलवे रोड और एटा रोड मार्गों पर भ्रमण कराया गया। इस दौरान धर्म प्रेमियों द्वारा जगह जगह पानी आदि की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले की झांकी सहित दर्जन भर से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में जोर शोर से महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया। सभी अपने हाथों में बाबा साहब का चित्र लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की गूंज रही। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात और बंदोबस्त रहे। शोभा यात्रा में बबलू गौतम, एडवोकेट सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर जसबीर सिंह, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश, मुन्नालाल पन्नालाल, देवेंद्र शाक्य, डॉक्टर सेवाराम शाक्य, स्वाले अंसारी, डीपी राणा, जिलाध्यक्ष बसपा प्रेमपाल सिंह और कमल कुमार बौद्ध, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एकेटी न्यूज चैनल और अमीर खुसरो टाइम्स के लिए जिला संवाददाता कासगंज शकील अंसारी के साथ प्रधान संपादक सरवर हुसैन की रिपोर्ट। क्या कहना है आपका? बाबा साहब ने हमारे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, नारी जाति की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम उन्हीं की बदौलत ये नारी जाति जो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, एक नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब का नारा है, भीमराव अम्बेडकर का यही कहना है। मेरी जो माताएं बहनें आज रैली मनाने आई हैं बाबा साहब की, मैं वो सब्जेक्ट में कुछ कहना चाहती हूँ गाना के माध्यम से। बाबा साहब के बचनों को माना नहीं, बात रैली में आने से क्या फायदा। बाबा साहब के बचनों को माना नहीं, बात रैली में आने से क्या फायदा। कभी बाबा का निशान पढ़ाया नहीं, बात कभी में बोलने से क्या फायदा। भाई आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना है बाबा साहब के बारे में? आज के लिए गंजडवारा के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जिस उत्साह के साथ और जिस भीड़ के साथ गंजडवारा के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं बाबा साहब की जयंती को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सब बधाई के पात्र है। और इनके साथ साथ मैं पूरी कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियां की है। बाबा साहब ने जो है हमेशा दलितों और जो पिछड़ों की लड़ाई करी है। आपका क्या कहना है इस वक्त हालात जो है? आज के हालात को देखते हुए अगर हालात को सुधारना है तो सिर्फ एक ही रास्ता सही है, जो कि भारतीय संविधान का रास्ता है, जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। और उसको अगर हटाने का काम कोई करेगा तो हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग सब सड़कों पे उतरेंगे। तमाम घटनाएं हो रही है, बाबा साहब के लोग सरकार को नहीं मान रहे, घटनाएं हो रही है, क्या कहना है? देखिए, जो परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों ने, उन पार्टियों ने, उन नेताओं ने बाबा साहब को जीते जी क्या कभी भी उनके मरणोपरांत भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब के मिशन को आरक्षण में जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की आरक्षण की, उसका पूर्ण लाभ जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तभी होता है। और दलित समाज के साथ साथ हर वर्ग सुरक्षित रहता है, व्यापारी सुरक्षित रहता है, किसान सुरक्षित रहता है, बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाती है और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है। गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होती है, अगर उनके लिए जगह होती है तो जेल होती है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की, वो भारतीय संविधान लेकर मुद्दा उठाने क्या कहेंगे? मैं उन पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में लाया था, तब वो पार्टियां का सो रही थी, वो भी दलित समाज के लिए लाया गया था और उन पार्टियों ने उसका विरोध किया था।
आपका जिला है ये माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मानवर कांसीराम नगर के नाम से जिला बनाया था, लेकिन जो लोग आज भारतीय संविधान को लेकर घूम रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, उन्होंने ही मानवर कांसीराम नगर को कासगंज जिला कर दिया, महामाया नगर को हाथरस जिला कर दिया, पंसी नगर को हापुड़ कर दिया, भीमनगर को तमाम जो जिले बदले गए, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम बदल दिया गया। तो ये काम किसने किया? उन्हीं पार्टियों ने किया। और वही लोग ये कहते थे कि जो माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में महापुरुषों के नाम पर, चाहे वो बाबा साहब हो, तथागत बुद्ध हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, उनके इतिहास को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनके नाम पर पार्क बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, हवाई अड्डे बनाए। तो ये लोग ये कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन आज वही लोग ये फर्जी बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर घूम रहे हैं, वो बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत वो अपने तरफ लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश की और प्रदेश की पब्लिक अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो पीडीए का नारा देते हैं, आज आप देख रहे हैं उन्हीं पार्टी के लोग दलितों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। दलित समाज की बहन बेटियों की बारातें नहीं चलने दे रहे हैं, उठा के ले जाते हैं, दिन दहाड़े टेम्पो में डाल के ले जाते हैं। अगर कहीं दलित समाज के बेटे के सीने पर टैटू जाटव नाम का छुपा हुआ लिखा हुआ देख लेते हैं तो पूरी तरह से उनको मार पीट के और मरणासन स्थिति में पीट के वही पीडीए के लोग ये सब लोग कर रहे हैं। कानून मंत्री की बाबा साहब की जयंती मनाने की सारी पार्टियां होड़ कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग ही हैं। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग तो बाबा साहब की जयंती मनाने का ढोंग कर रहे हैं। क्या इनके घरों में बाबा साहब की तस्वीर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे घरों में बाबा साहब की तस्वीर मिलेंगी। हम दिल से मानने वाले लोग हैं, बाकी हम ढोंग करने वाले लोग हैं। अध्यक्ष जी, आज के हालात ये हैं, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और वहीं विपक्ष पार्टियां भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर वोट काट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत समझदार लोग हैं, जो इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और हमारा वोट है वो स्थिर है और पूरा वोट 2027 में बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। आज जो है 31 अप्रैल है, जनपद कासगंज के केंद्रवारा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ा धूमधाम के साथ में जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती का जो जुलूस निकल रहा है, सैकड़ों झांकियों के साथ में ये जुलूस पूरे शहर में, पूरा शहर जो है जगमगा रहा है और पूरे शहर में ये लोग जो है अपना बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो 120वीं जो है जन्मदिन बड़ा धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। इस जयंती समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश और यहाँ बसपा प्रभारी जुनैद मियां जी। तो सबसे पहले मैं पूर्व न्यायाधीश साहब से बात करता हूँ। आज जो है बाबा साहब की जयंती है और बाबा साहब की जयंती के बारे में क्या बताएंगे आप? मैं सबसे पहले सभी गंजडुंडवारा नगर वासियों को डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ मैं कहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बचाए संविधान को सभी लोगों को बचाना उनका ड्यूटी है, ये फर्ज है। हम किसी भी तरह से, चाहे वो हम मत के अपने मतदान से, चाहे कहीं से भी डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को जीवित रखें, क्योंकि इसी संविधान से हम जो है ना हम लोगों को अपने अधिकारों की हमारे अधिकार प्राप्त हो। आजकल जो आप देख रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम कई पार्टियों के लोग तरह तरह के बयान देते हैं संविधान से हटकर। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? वो असल में वो जो धज्जियां उड़ा रहे हैं वो लोग हमारी एकता को नहीं समझते, चूंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। सभी हमारे एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक लोग एक होकर, जो लोग इस तरह के हैं उनका विरोध करना चाहिए, वो खुद ब खुद चुप हो जाए। बाबा साहब ने जो है सबको बराबरी का अधिकार दिया था, लेकिन आप आज के दौर में भी आप देख रहे हैं ये 2025 चल रही है, जब भी कहीं लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं हत्याएं हो रही है, जिंदा चलाया जा रहा है दलितों को, कहीं दलित बेटियों की इज्जत तादाद किया जा रहा है। इसमें असल में जो 3% लोग हैं या 15% लोग हैं, वो 85% लोगों की ताकत को नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोगों को एक मंच पे आके और उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहिए, तभी जाके ये सब खत्म होगा। चूंकि जिसकी सत्ता होती है वो सुरक्षित रहता है। माननीय कांसीराम ने भी कहा कि अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी, आपकी बहु बेटियां, आपका व्यवसाय, आपके बच्चे जो है ना सुरक्षित नहीं रहेंगे, ना ही उनको अधिकार प्राप्त होंगे। क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो युवाओं से?
मैं आने वाले युवाओं से यही कहूंगा कि वो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के तहत सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्राधिकार है। उस डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से प्रेरणा लेकर, और डॉक्टर अम्बेडकर नारा भी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले सब लोग पढ़ाई और शिक्षा को ज्यादा ध्यान देंगे ताकि हम इन लोगों तक मुकाबला कर शिक्षित हो गए। ये थे हमारे साथ में पूर्व न्यायाधीश जो है, और ये आज जो है बाबा साहब की जयंती कस्बा केंद्रवाड़ा में बड़ा धूमधाम के साथ में मनाई जा रही है। यहाँ जयंती में शामिल हुए हैं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं युवा है, नौजवान है, और यहाँ इस जयंती में काफी लोग जो है मौजूद है। मेरे साथ जो है जुनैद भी मौजूद है, जो पटाली 102 विधानसभा के प्रत्याशी भी है, प्रभारी भी है। क्या कहेंगे जुनैद साहब बाबा साहब की जीवनी के बारे में? आप देख रहे हैं जोश है लोगों में, यहाँ तमाम इतनी गर्मी में भी लोग गंडवारा के बाहर घूम रहे हैं, चल रहे हैं जयंती में उत्साह बना रहे हैं। सबके लिए, विशेषकर गंडवारा के लोगों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे मेरे साथ में जुनैद भी है, जो पटाली विधानसभा 102 से बसपा के पार है, और इस वक्त जो है ये गंडवारा थाना रोड पर जो है के साथ में